ऋषिकेश जो बसा है हिमालय की तलहटी में, माँ गंगा के तट के किनारे। ऋषिकेश जो जाना जाता है योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए यह योग नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं इस योग नगरी ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम, जिसका नाम है परमार्थ निकेतन आश्रम, जो हमारे भारत के कुछ सबसे बड़े योग केंद्रों में से एक है। साथ ही इस आश्रम में योग शिक्षा के साथ आयुर्वेदिक उपचार और रहने की व्यवस्था भी दी जाती है। तो आइए दिखाते हैं आपको यह सुंदर सा परमार्थ निकेतन आश्रम, जो बिल्कुल गंगा किनारे स्थित है। तो यह है यहाँ का मेन एंट्रेंस परमार्थ निकेतन का। यहाँ काफ़ी क्राउड होता है, क्योंकि जो भी लोग ऋषिकेश आते हैं वो यहाँ विजिट करने जरूर आते हैं। दोस्तों, इस आश्रम को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। आप देख सकते हैं जगह जगह पर मूर्ति बनाई गई है और हरे भरे पेड़ पौधे, जो आपके मन को अध्यात्म की ओर खींच ले जाएगा। साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं परमार्थ निकेतन के बारे में लिखा गया है। यहाँ से जैसे जैसे आप अंदर की ओर बढ़ेंगे तो कार्यालय देखने को मिलेगा और यहाँ घूमने आए हुए लोग। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी हूँ परमात्म आश्रम में और मैं परमात्म आश्रम आपको घुमाता हूँ और दिखाता हूँ यहाँ क्या क्या है। ये भी बेसिकली मेडिटेशन के लिए ही जाना जाता है। ये आश्रम जानकी झूला से लगभग 500 मीटर की दूरी पे है। जानकी झूला जहाँ से बाइक से भी आ सकते हैं। वहीं राम झूला साइड से बात करें तो लगभग 300 मीटर की दूरी पे है। तो आप आश्रम तक पहुँच जाएंगे। और आश्रम के गेट खुलने का समय सुबह 4:30 बजे से रात को 10 बजे आश्रम का गेट बंद हो जाता है। यह आश्रम बहुत ही प्राचीन आश्रम है। इस आश्रम का निर्माण 1942 में स्वामी सुखदेव आनंद जी महाराज के द्वारा किया गया था। और इसके निर्माण का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण करने की भावना से किया गया था। जब आप यहाँ आएंगे तो आश्रम के अंदर रामायण और महाभारत काल से जुड़ी हुई सुंदर सुंदर झांकियाँ भी आपको देखने को मिलेगा। इन्हें देखते ही आप भी उनमें खो सा जाएंगे। इस आश्रम में अगर आप घूमने आए हैं तो आपका जहां दिल करे वहां घूम सकते हैं, प्रकृति का आनंद ले सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं, फोटो ले सकते हैं। लेकिन यदि आप यहां पर रुकना चाहते हैं तो सबसे पहले यहां पर परमार्थ निकेतन के रिसेप्शन पर आएं और यहां अपने आने की सूचना दें। और आपने जो बुकिंग वगैरह कराई है उसको आप यहाँ पर आकर कंफर्म करा लें। अब हम आपको आश्रम के 1-2 रूम भी दिखा देते हैं। इस आश्रम के अंदर 100 से भी अधिक कमरे हैं। और यदि आप यहाँ ठहरना चाहें तो यहाँ का जो किराया है एक कमरे का, वो 400-500 से स्टार्ट होकर 1000, 1500, 2000 तक का भी रूम मिलता है। तो ये डिपेंड करता है आपको कौन से साइज का आपको रूम लेना है, कितने बेड का लेना चाहते हैं, कितने पर्सन्स रुकना चाहते हैं, एसी रूम चाहिए या नॉन एसी रूम। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखकर ही आपके रूम का जो किराया है वो डिसाइड होता है। और ये सारी डिटेल्स आप इस आश्रम की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर ले सकते हैं, या मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ईमेल के थ्रू या फ़ोन करके सारी जानकारी ले सकते हैं। और यदि आपको यहाँ आना है तो आप 15 दिन पहले या महीना दिन पहले कॉल करके पूरी डिटेल देकर अपनी बुकिंग करवा लीजिए। और साथ ही यह भी याद रखें कि इस आश्रम में आने के लिए कोई भी एडवांस डिपॉजिट नहीं करना पड़ता है। पैसे जब आएंगे और बुक कराए हुए रूम में रुकेंगे उसके बाद पैसे देने होंगे। तो इस प्रकार आप यहाँ रुकना चाहें तो ऑनलाइन बुकिंग कर आराम से यहाँ पर आकर रुक सकते हैं। के बाद अब हम आपको लेकर चलते हैं आश्रम का भोजनालय डाइनिंग एरिया में। यदि आप आश्रम में हैं और आपका कभी भी दिल करे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के टाइम पे या चाय के टाइम पे, तो आप यहाँ पर आ जाएं। हरिद्यम इसका नाम है इस स्थान का, और बहुत ही नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा ये स्थान है। यहाँ पर आप कूपन लेकर जो भी आप खाना चाहते हैं, और एक वाइड रेंज मेनू भी आपको देखने को मिलेगा, जिसे देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं क्या खाना है। आप यहाँ पर नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, जितना भी वेजिटेरियन फूड है आपको यहाँ सब मिल जाएगा। और खासकर यहाँ की थाली बहुत फेमस है। यहाँ 2 प्रकार की थाली मिलती है। यह जो थाली है ये सात्विक थाली है, जो 120 रुपये में आपको मिल जाएगी। और इसमें इतना खाना होता है कि आपका पेट आराम से भर जाएगा।
साथ ही यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट होता है। एक महाराजा थाली भी यहाँ पे अवेलेबल है जो बहुत फेमस है। तो यदि आप चाहें तो महाराजा थाली को भी टेस्ट कर सकते हैं, जिसका प्राइस है 210 रुपये। और इस वक्त ये जो थाली प्रिपेयर हो रही है यह है महाराजा थाली। इसके अलावा और भी बहुत प्रकार के यहाँ पे फूड आपको मिल जाएंगे, जैसे कि मीठे में बहुत कुछ मिल जाएगा, जिसमें गुलाब जामुन, रसमलाई और भी कई प्रकार के आइटम्स हैं। और आगे बढ़ने पे आप देख सकते हैं इस कैंपस पे बहुत विशाल पेड़ है जो काफ़ी पुराना है, और साथ ही देवी देवताओं की मूर्ति। अब हम आपको आश्रम के कुछ अन्य स्थान भी दिखाते हैं। आश्रम में कुछ स्थानों पर बहुत सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनाई गई है, और कुछ स्थानों पर हमारे देवी देवताओं, ऋषि मुनियों और संतों की भी मूर्तियाँ बनाई गई है। और ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये भगवान विष्णु के 24 अवतार हुए हैं, उनकी मूर्तियाँ हैं, जिसे देखकर आपके कदम रुक सा जाएंगे। इन मूर्तियों के द्वारा दर्शाया गया है द्वापर युग से कलयुग का अंत कैसे होगा, सारी चीज़ें। यहाँ पे लगे हर एक मूर्ति के पीछे एक रहस्य है जिसे आपको जानना चाहिए दोस्तों। तो आइए जानते हैं पंडित जी के द्वारा एक एक मूर्ति के बारे में। आम देखो, और ब्रह्मा का स्वरूप पाकड़ है, शिव जी का स्वरूप बड़ है, विष्णु देव का पीपल है। काक भूषण ऋषि के आश्रम में चारों पेड़ हैं, ध्यान दे देखना। तो सबसे पहले देखो, सत्यव्रत राजा का घमंड तोड़ने के लिए विष्णु भगवान ने मछली का अवतार लिया, नंबर 1। दूसरा क्या है, कछुआ, मट्ठा बिलौने वाली मथनी को राक्षस पाताल को ले गया, डूबने से बचा दिया, कूर्म अवतार। तीसरा देखो, 12 अवतार लिया, भगवान पृथ्वी को ला रहे हैं पाताल जी सूंड पे, देखो ध्यान से सुनते रहो, ये सारी गिरफ्त की बात है। ये घोड़ा है, 4 वेद को चुरा के ले गया राक्षस। कुत्ता, घोड़े की नाक एक होती है, पावर शक्ति दोनों के बराबर होती है। ये कुंभ कलश है, 4 बूंद गिरा, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज, हरिद्वार। और पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति, मन शांति के लिए लोग यज्ञ करते हैं। देवताओं के डॉक्टर है धन्वंतरी वैद्य, से आयुर्वेद चला। ब्राह्मण का छोरा देखो 3 कदम भूमिदान मांगते हैं। हंस का अवतार लेके 4 पुत्रों को ज्ञान दिया, सनक, सननंदन, सनातन, संत कुमार जी को। 4 वेद सनातन धर्म शुरू हो गया। ध्रुव नारायण को मथुरा में दर्शन दिया। बद्रीनाथ गए कभी? उधर नर नारायण जी हैं, नर अर्जुन, नारायण कृष्ण दोनों एक हो जाएंगे, प्रलय हो जाएगा। विष्णु भगवान क्षीर सागर में विराजमान है, और चतुर्मुख ब्रह्मा नाभि से प्रकट हो गया। देखो आ जाओ इधर। गजेंद्र गज लड़े हजारों वर्ष जल भीतर। मगरमच्छ ने पकड़ के ना भगवान को पुकारा, सुदर्शन चक्र से मगर को मार दे, हाथी को छुड़ा दिया। पंडलपुर में इसको विट्ठल भगवान बोलते हैं, कृष्ण जी को। ए नरसिंह भगवान है, भीतर मरे न बाहर। आकाश ने पाताल घुटने में, दिन न रात संध्या घटे में। थली में मत बैठो, थली में खाना मत खाओ, है ना। जूठा बर्तन रात में घर में मत छोड़ो, धन नाशक होता है। नलका टपकता हो टप टप, उसको बंद कर दो। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहीं जाओ, दही खा के निकलो, बहुत बढ़िया रहता है। ये कल की अवतार संभल गांव मुरादाबाद में आएगा, नीला घोड़ा पे आएगा, लेडीज के रूप में, गौड़ ब्राह्मण के यहाँ। सुनो, 4,32,000 वर्ष है कलयुग की आयु। कितना हो गया? 5,000 कुछ साल। 4,26,000 साल बाकी है। बैंगन का पौधा तोड़ेगा, सीढ़ी लाएगा, 5-5, 6-6 वर्ष के बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, 30 वर्ष की आयु रहेगी। देवदत्त नाम का घोड़ा आएगा, 12 वर्ष की डोकरी नानी बनेगी। बुद्ध महाराज जी हैं, आगे देखो कृष्ण महाराज, श्री राम जी, जमदग्नि का बेटा परशुराम जी। सारा तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। 60,000 बच्चे राजा सागर के। कपिल मुनि के हिसाब से भस्म हो गया, एक बचा। पुत्र नहीं, परपोत्र था राजा भगीरथ, जो गंगा को लाया। गंगा का नाम गंगा भागीरथी पड़ा। नारद मुनि जी ब्रह्मा का 5वां बेटा, 6वां विश्वकर्मा। एक हाथ से वाला ले रहा ना, दूसरे से दे रहा है। हम धर्म कर्म करते हैं, मत सोचो मैं कर रहा हूँ, करने वाला परमात्मा। इसीलिए बोलते हैं जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ। आगे आओ, कांच का मंदिर देखो, इधर मेन मंदिर है, देखो आओ, यहाँ आ जाओ। ये गणेश जी हैं। ये कथा सुना रहे हैं, पार्वती को नींद आ गया, तोता का बच्चा ने गुफा में हूँ किया। किसने कथा सुना? तोते ने त्रिशूल छोड़ा, तोता उड़ के वेद व्यास की पत्नी के मुंह में चला गया। 12 साल तक गर्भ में रहा, जन्म लेके सुखदेव बना, और राजा परिचित को साफ लगा, भागवत सुनाया। सुखदेव महाराज की जय। आगे देखो कृष्ण का निराकार विराट रूप देखो, तुम्हारे मामा, चाचा, भाई, भतीजे देखो। ये 33 कोटि देवता जो भी है मेरे भीतर में वास करे। आप जाओ, धर्म का युद्ध करो। कौरवों के फेफड़े फटती है, धरती कांपती है, चारों ओर अंधकार नजर आता है। परमपिता परमेश्वर दिव्य स्वरूप दिवात्मा, मुझको रूप दिखा दो जो पहले। भगवान की जय हो। को
इसको केले के छिलके खिला रही है, इसको पता नहीं है केला दे रहा हूँ छिलका, और भगवान खाए जा रहे हैं भक्ति में। साग विदुर घर खायो और दुर्योधन को मेवा त्याग्यो। जिस घर में प्रेम रहेगा भगवान लक्ष्मी का वास, जहाँ घमंड रहेगा वहाँ लक्ष्मी का नाश। विदुर महाराज की जय हो। आश्रम के गेट के पास रोड क्रॉस कर गंगा के किनारे परमार्थ आश्रम का ये यज्ञशाला एरिया है, जहाँ गंगा आरती होती है, जो काफ़ी फेमस है। यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं गंगा आरती देखने को। यह जगह यज्ञशाला है। जो भी बच्चे गुरुकुल में रहते हैं वो गुरुकुल के हिसाब से ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर स्वामी चिदानंद सरस्वती जी बच्चों के साथ यज्ञ करते हैं। सुबह भी यहाँ पर यज्ञ होता है, जिससे कि वातावरण बहुत ही अध्यात्म और सुंदर सा बन जाता है। परमार्थ निकेतन का मुख्य आकर्षण इसके गंगा घाट की है, जिसके कारण आरती घाट भी बोला जाता है इसे। और इस आश्रम को पसंद करने का मुख्य कारण इसके जस्ट सामने गंगा नदी बह रही है वो है। इस कारण परमार्थ निकेतन का घाट को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर होने वाली आरती जिसे गुरुकुल के बच्चे ही संचालित करते हैं। तो आप भी जब भी यहाँ पर आएँ तो गंगा आरती में ज़रूर भागें, जो हर शाम यहाँ पर भव्य तरीके से की जाती है। दोस्तों, ऋषिकेश में बहुत सारे घाट पर शाम को आरती की जाती है। कहीं छोटे रूप में की जाती है, जहां 2-4 लोग होते हैं आरती में, जो शाम ढलते ही गंगा मैया का आरती करते हैं। साथ ही यहाँ के और भी घाट है जहां भव्य आरती की जाती है, जिसे आपको जरूर देखनी चाहिए, जिसमें काफ़ी लोग आते हैं इस आरती का हिस्सा बनने। आप देख सकते हैं दोस्तों इस गंगा आरती को। तो जब भी यहाँ आए तो गंगा आरती जरूर देखें दोस्तों। साथ ही ऋषिकेश में काफ़ी जगह है जहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं। आप ऋषिकेश से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें ताकि और लोगों का भी हेल्प हो सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।